सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने रामपुर पहुंचकर की प्रेस वार्ता। आपको बताते चलो, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने संत शिरोमणि सर्किट हाउस में पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया जनपद रामपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जनपद के सभी तहसीलों में उनकी जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें उनके विचारों को भी लोगों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे। वहीं सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और इस जन्म जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को उनके जन्म की तारीख है, उसको लेकर 6 दिसंबर तक यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि तक कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय एकता की भावना से लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाने हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होगा। उनकी जयंती के अवसर पर इस अवसर पर दौड़ रन फॉर इम्यूनिटी एक मैराथन दौड़ भी होगी और इसके बाद विजय लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। और कई सारे कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद में अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे। वहीं कई सारे मुद्दों को लेकर भी सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हमारे पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, मीडिया से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पत्रकार वार्ता में। और यहाँ पर हमारे साथ इस जिले के प्रभारी आदरणीय राजा वर्मा जी हैं, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय ख्यालीराम लोधी जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे वहाँ के अध्यक्ष दीक्षा गंगवार जी हैं और सभी हमारे मोहनलाल सैनी जी हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष। आज जो पत्रकार वार्ता आप लोगों से संवाद के लिए बुलाई गई है उसका मुख्य विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की 150वीं जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर जो उनका जन्म की तारीख है उससे लेकर और 6 दिसंबर तक यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि तक कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय एकता की भावना को, देशभक्ति की भावना को लोगों में जागृत करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाने हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होगा उनके जयंती के अवसर पर। और इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी एक मैराथन दौड़ होगी और इसके बाद विजयी लोगों को पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा और उसके बाद कई प्रकार के अन्य कार्यक्रम हैं, जिसमें हमने सभी बूथों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चित्र का माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है और साथ ही साथ उनकी प्रतिमाएं जहां पर लगी हुई उनकी सफाई करके और उनके माल्यार्पण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। रामपुर में 1826 बूथ हैं, इन सभी बूथ पर कार्यक्रम करने की योजना बनाई जा रही है और 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जो कि सभी विधानसभाओं में हमको लगभग 8 किलोमीटर की पदयात्रा का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हर 2-3 किलोमीटर पे एक पड़ाव होगा और उसके बाद अंतिम जहाँ पर कार्यक्रम समापन होगा वहाँ पर अपने विचारों को, बातों को रखने के लिए
और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचार हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। इस पदयात्रा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जाएगा और इसमें सभी जनसामान्य शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बीच कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला का कार्यक्रम होगा और उसके बाद 9 से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा के लिए प्रोफेशनल कॉलेजों के बच्चों के लिए वाद विवाद के प्रतियोगिता के कार्यक्रम होंगे। कुछ विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में बच्चों में रंगोली के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से कई प्रकार से इसमें निबंध प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम होना है, नुक्कड़ नाटक भी होना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़ी हुई बातों को आगे पहुंचाने के लिए संगोष्ठियों का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ देश को नशा मुक्त बनाने के लिए इसमें नशा मुक्त भारत का शपथ दिलाई जाएगी नौजवानों को और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी शपथ दिलाई जाएगी कि हम इस अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और कार्यक्रम रहेगा जिसमें 5 युवा, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के 2 कार्यकर्ता और 3 विविध क्षेत्रों के यूथ आइकन्स, जिसमें कोई मशहूर खिलाड़ी होगा, जिसमें कोई बड़ा कलाकार साहित्यकार होगा। इस तरीके से 3 हमारे यूथ आइकन्स को यहाँ से लेकर गुजरात तक जाना होगा और वहाँ पर एक यात्रा में वो लोग सम्मिलित होंगे और जिसका समापन स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, वहाँ पर उस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। तो इस हमारे रामपुर जनपद से और संसदीय क्षेत्र से 5 युवाओं को उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने के लिए जाना है। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इस देश के निर्माण में कितना बड़ा योगदान है और बहुत से लोगों की इच्छा थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश के पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने होते तो इस देश की भौगोलिक तस्वीर एक अलग होती। जिस तरह से गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने निर्णयों का लोहा मनवाने का काम किया, देश की 562 ऐसी रियासतें थीं जिनको अंग्रेज स्वतंत्र करके चले गए थे, उनको फिर से भारत में विलय कराने का एक चुनौतीपूर्ण काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। चाहे जूनागढ़ हो या हैदराबाद की रियासत हो, इनको घुटनों पर लाकर भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। तमाम और जगह भी लोग सर उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निर्णयों के और अपने दृढ़ निश्चय की क्षमता के द्वारा सभी को झुकाकर भारत के साथ विलय करने का काम किया। एक काम उस समय छूट गया था, जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर और उसको भारत का अविभाज्य अंग बनने से कुछ स्तर तक मामला रुक गया था। उस काम को भी वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके धारा 370 हटाई और उस काम को भी पूरा करने का काम किया है। आज भारत एक होकर, श्रेष्ठ होकर, विकसित बनकर पूरे दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को और उनके निर्णयों की सराहना करते हैं और साथ ही साथ हर निर्णय में उनका भागीदारी चाहते हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ सिंदूर ऑपरेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कठोर निर्णय लेकर पाकिस्तान के भीतर जो आतंकियों के ठिकाने थे उन पर पिन पॉइंटेड मिसाइल से हमले कराकर और उनके ठिकानों को ध्वस्त करके दुनिया में एक संदेश देने का काम किया है कि भारत कोई निर्णय भी लेगा और उस निर्णय पर पूरा करके भी दिखा देगा कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आज हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम अपने इस तीसरे कार्यकाल में ही इस भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारी दुनिया में भागीदारी उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। हम सभी लोगों को, यहाँ पर रामपुर के सभी निवासियों को, आम नागरिकों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अपने जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, सभी को मैं आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि वे सभी लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस राष्ट्रीय एकता के महायज्ञ में फिर से शरीक होकर अपनी पूर्णाहुति देने का काम करें। सर, ये कार्यक्रम कितने दिन चलने वाला है? मैंने आपको बताया है कि कार्यक्रम 31 अक्टूबर से जो उनकी जन्म जयंती है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और 6 दिसंबर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है तो वहाँ तक चलेगा। जनपद में एक ही जगह करा जाएगा सर या फिर अलग अलग जगह पर इस कार्यक्रम? आप पूरी बात तो बताइए। जनपद में कई स्थानों पर होगा। हम सभी 5 विधानसभाओं में पदयात्राएं निकालेंगे। एक विधानसभा में पदयात्रा लगभग 8 किलोमीटर की होगी और उसके बाद 1-2 दिन के ब्रेक के बाद फिर दूसरी विधानसभा में निकालेंगे, फिर उसके बाद 1-2 दिन के ब्रेक के बाद तीसरी विधानसभा में। इस प्रकार से 5 विधानसभा में हम पदयात्रा का कार्यक्रम करेंगे। सभी स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा एक बनाया है प्रारूप, और इसके बारे में डिटेल हम अपने पार्टी की तरफ से भी आप लोगों को देश के महान पुरुषों के सम्मान के लिए, देश के महान पुरुषों के सम्मान के लिए आपको ऐसा लग रहा तो आप बताइए कि आदर्श पे नहीं चल रही। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सपना नहीं देखा था कि कश्मीर को एक करेंगे? उनके आदर्शों पे, उनके पक्षचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए हम लोग लगातार देख रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, और किस तरीके से हमने हमारे शुचिता लाने का काम किया, किस तरीके से इस देश में, इस प्रदेश में वीआईपी कल्चर को हमने ख़त्म करने का काम किया, जिसकी आज चर्चा भी नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, उन्होंने लाल बत्तियां हटवाई गाड़ियों में से मंत्रियों के। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, उन्होंने लाल बत्तियां हटवाई। तो ये हमारे आदर्श पुरुष हैं, राष्ट्रनायक हैं, उनके आदर्शों पर ही चलकर हम आगे बढ़ने का काम अभी जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं